उस नालंदा विश्वविद्यालय के पटल पर खड़े होकर बिहार के शिक्षा मंत्री का ऐसा घिनौना बयान कि रामचरितमानस घृणित है, तो इससे कोई इत्तेफाक नहीं रखता है। लेकिन अब समझिए कि आपका शिक्षा मंत्री बीजेपी के इशारे पे चल रहा है, तो ये आपके लिए बहुत दुखद है। अगर आपको लगता है कि बीजेपी के इशारे पे या किसी भी पार्टी के इशारे पे, हालांकि ये गलत बयान है तेजस्वी जी का भी, तो बहुत हम लोग तो हालांकि कम इन सब चीज़ों से सरोकार है। एक बहुत वायरल हुआ है कि आओगे बिहार में तो कट्टा मार देंगे कपार में, ऐसे करके कुछ है। तो बिहार की जो छवि बनी इन सब चीज़ों से, उस कार्यक्रम में आप सोच नहीं सकते हैं कि आदि स्थली, ज्ञान की आदि स्थली कही जाती है उसको। सबसे पुराना अगर विश्व को ज्ञान देने वाला कोई जगह है तो वो नालंदा विश्वविद्यालय है। रामचरितमानस को लेकर जिस तरीके से बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में विवाद छिड़ गया है और इसमें राजनीतिक लोगों का तो बयान आ ही रहा है, अब आम लोग भी जो हैं वो बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं और जवाब देने के लिए भी तैयार हैं शिक्षा मंत्री को। और किस तरीके से जवाब देंगे, हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनसे भी हम बात करेंगे और पूरा परिचय इनके जुबानी जानेंगे और तमाम चीजों पर चर्चाएं करेंगे। क्या कहेंगे सर? मैं साकेत सौरभ, आपका अपना बेटा, अपना भाई, इस मुहिम से जुड़ने के लिए संपूर्ण बिहार वासियों का, पटना वासियों का मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। आने वाले समय में दिनांक 6 फरवरी 2023 को हम लोग एक बहुत भव्य रूप में विराट रामकथा का आयोजन पटना के सबसे बड़े हॉल में, जो बेस्ट अवेलेबल हॉल है और देश के सबसे बड़े सुप्रसिद्ध जाने माने कवि कुमार विश्वास के द्वारा एक राम कथा, जो अपने अपने राम के माध्यम से आप लोगों ने सुना होगा बहुत सी जगहों पर, तो उसका आयोजन हम लोग 6 फरवरी को करने जा रहे हैं। किस परिप्रेक्ष्य में ये कार्यक्रम हो रहा है ये आप लोग पूर्व से जानते हैं, और जो कलंकित किया गया बिहार को, हम लोग चाहते हैं उस कलंक को बिहार के माथे पर से हटाया जाए। और हम लोगों की मांग है कि इस तरीके का बयान एक बहुत शिखर पर बैठे व्यक्ति को कुछ भी बोलना चाहिए तो बहुत सोच समझ करके बोलना चाहिए। शायद आप लोग इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं कि जिस कन्वोकेशन सेरेमनी में उस बात की जिक्र की गई रामचरितमानस को लेकर के घृणित बयान दिया गया, तो वो कहाँ था? वो कन्वोकेशन सेरेमनी नालंदा खुला विश्वविद्यालय। उस कार्यक्रम में आप सोच नहीं सकते हैं कि आदि स्थली, ज्ञान की आदि स्थली कही जाती है उसको। सबसे पुराना अगर विश्व को ज्ञान देने वाला कोई जगह है तो वो नालंदा विश्वविद्यालय है। उस नालंदा विश्वविद्यालय के पटल पर खड़े होकर बिहार के शिक्षा मंत्री का ऐसा घिनौना बयान कि रामचरितमानस घृणित है, तो इससे कोई इत्तेफाक नहीं रखता है। इससे पूरा बिहार कहीं आप किसी वर्ग में चले जाएं, ये जातियों की बात नहीं है, ये बिहार की बात नहीं है, ये संपूर्ण भारतवर्ष की बात है। तो कोई भी लोग खुश नहीं है। और बिहार का जो एक प्रोस्पेक्टिव लोगों के मन में बना हुआ था कि बिहार के लोग ऐसे होते हैं, तो हम लोग चूँकि बहुत सामान्य परिवार से हम लोग आते हैं और देखा, बाहर जाकर के देखा, लोगों से बड़े इंटेलेक्चुअल मित्र हैं, उनसे बात होती है तो बहुत सवाल होता है। आंकड़ों पे बात हुई, चूँकि मेरा काम ही आंकड़ों के साथ का है, तो हम लोगों ने देखा कि लिटरेसी आप ले लीजिए बिहार का, आप बिहार के पुअर होने का, पुअरेस्ट स्टेट की बात कर लीजिए, करप्ट स्टेट की बात कर लीजिए, पॉल्यूटेड स्टेट की बात कर लीजिए, कुपोषित की बात कर लीजिए। एक बहुत हम लोग तो हालांकि कम इन सब चीज़ों से सरोकार है। एक बहुत वायरल हुआ है कि आओगे बिहार में तो कट्टा मार देंगे कपार में, ऐसे करके कुछ है। तो बिहार की जो छवि बनी इन सब चीज़ों से, आप यकीन नहीं कर सकते हैं, बहुत गलत नज़रों से देखा जाता है बिहारी को। बिहारी का मतलब है, बाहर के स्टेट में मेरी पंजाब से पढ़ाई हुई गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से, बाद में उसका नाम बदल करके ज्ञानी जैल सिंह के नाम पे रखा गया। तो जो हम लोग जाते थे तो वहाँ पे एक प्रसंग होता था, वहाँ पे बिहारियों को देखा जाता था कि जब ट्रेन आती थी, सुबह की ट्रेन जब आती थी, तो पंजाब के जो लोकलाइट्स होते थे वो लेबर ढूंढने के लिए जाते थे उस ट्रेन में। और मुझे आज भी वो सीन याद है, बहुत खटकता था दिल में, लगता था कि क्या कर रहे हैं हम लोग, और अंदर से हम लोग बहुत लगता था कि कुछ किया जाए इसके लिए। लेकिन सत्ता पक्ष के लोग तो ये कह रहे हैं, तेजस्वी यादव ने कल भी कहा है कि ये जो बीजेपी का प्रोपगंडा है और इस तरह के वो बयान दिलवाया जा रहा है, तो क्या लगता है ये राजनीतिक रूप है या सिर्फ इसी तरीके से बयान? आप ये किसको कोट कर रहे हैं? तेजस्वी यादव ने। अच्छा, तेजस्वी यादव तो बीजेपी, आपका कितना कंट्रोल है आपके मंत्री के ऊपर तेजस्वी जी, मुझे नहीं पता, लेकिन अब समझिए कि आपका शिक्षा मंत्री बीजेपी के इशारे पे चल रहा है, तो ये आपके लिए बहुत दुखद है। अगर आपको लगता है कि बीजेपी के इशारे पे या किसी भी पार्टी के इशारे पे, हालांकि ये गलत बयान है तेजस्वी जी का भी, बीजेपी का इससे कहीं कोई सरोकार नहीं है। मैं नहीं मानता हूँ, ये राजनीतिक बयान है, बचाव में कुछ ना कुछ तेजस्वी जी को कहना ही है, लेकिन तेजस्वी जी की तरफ पूरा बिहार बहुत आशा भरी नज़रों से देख रहा था, एक युवा छवि के रूप में। लेकिन जिस तरीके का उनका कार्यकाल है और जिस तरीके की चीज़ें, जिस तरीके का घटना घट रहा है बिहार में,
तो मुझे लगता है कि उनका भी चारित्रिक हनन हो रहा है। शिक्षा मंत्री जी का तो हो ही रहा है, चंद्रशेखर जी का, लेकिन उनका भी चारित्रिक हनन है। मैं मानता हूँ बिहार के बहुत समृद्ध परिवार में, अगर बिहार के 10 समृद्ध परिवारों की गिनती होगी तो उसमें पहले दूसरे नंबर पे लालू यादव का नाम होगा। और आपको याद होगा कि लालू यादव ने एक बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया था मुंबई में छठ पूजा के आयोजन को लेकर के। तो जिसका अपने आराध्य से, राम से, कृष्ण से वास्ता हो, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को इस तरीके के बयान का बचाव करने का बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फिर उसी नज़र से पूरा बिहार, पूरा भारतवर्ष आपको भी देख रहा है। तो तेजस्वी जी हों या कोई पार्टी के लोग हों, अगर इस तरीके का बयान, गैर जिम्मेदाराना बयान दिया जा रहा है किन्हीं के प्रति, तो मैं चाहूँगा कि उस पर रोक लगे, उन पर कार्रवाई हो, उनको दंडित किया जाए, और यही हम लोगों का मांग है। अंतिम सवाल साकेत जी, किस तरह के कार्यक्रम होंगे और कौन कौन लोग होंगे, नामचीन चेहरे? मैं अपने तरफ से आपको एश्योर कर रहा हूँ कि एक बहुत भव्य कार्यक्रम, बहुत विराट स्वरूप में राम कथा का आयोजन हम लोग करेंगे। दिनांक 6 फरवरी को, तारीख आप लोगों को पूर्व से पता ही है, 6 फरवरी 2023 को। हॉल वगैरह की बुकिंग की बात हो गई, कुमार भैया ने भी सहमति जता दी। उनका बहुत व्यस्त कार्यक्रम होता है, उस व्यस्त कार्यक्रम में से एक दिन का समय निकाल करके वो पटना आ रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि मैं इस राम कथा का प्रणेता जरूर हूँ, लेकिन पूरे बिहारवासियों से, पूरे पटना वासियों से यथा सहयोग आप लोगों से अपेक्षित है। आप लोग आएँ और हमारा हाथ मजबूत करें। शिक्षा मंत्री को बुलाएंगे? जी बिल्कुल, चंद्रशेखर जी को बहुत आदर के साथ, बहुत नमन के साथ। देखिए, कोई वैचारिक मतभेद हो सकती है, उसको टेबल पर बैठ के सुलझाएंगे, लेकिन इस तरीके का बयान नहीं। चंद्रशेखर जी ने गलती की, भगवान राम उन पर कृपा करें, लेकिन मैं चाहूँगा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, वो उस कार्यक्रम में, और जो भी गलत फहमियाँ रामचरितमानस को लेकर के उनके मन में है, वो उस कार्यक्रम में दूर हो जाए। तो देखिए, सीधे तौर पे कह सकते हैं कि विरोध तो हो ही रहा है शिक्षा मंत्री का। अब इन्होंने जो है विरोध तो जरूर किया है, लेकिन तरीका अलग है। उन्हें बुलाकर, आमंत्रित कर कर उन्हें ज्ञान जरूर देंगे शिक्षा का, रामचरितमानस के बारे में जो गलतफहमियां उनके दिमाग में चल रही है, तमाम चीजों को लेकर 6 फरवरी को दूर हो जाएंगे। और कह सकते हैं कि कुमार विश्वास भी आ रहे हैं, जाने माने लोग हैं, पहचान की जरूरत नहीं है उनके। तो कह सकते हैं कि साकेत जी की तरफ से ज्ञान भवन में 6 फरवरी को कार्यक्रम रखा गया है रामचरितमानस को लेकर, और जो भी बिहार वासी हैं वो जरूर आए इस कार्यक्रम में और हिस्सा ले बढ़ चढ़ कर। अपने सहयोगी विशाल भारद्वाज के साथ बने रहे न्यूज़ के लिए और देखते रहे।